हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इसकी हमारी वीडियो का टॉपिक है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का। ठीक है, परीक्षा कार्यक्रम स्कीम जो कि बोर्ड की तरफ से आपकी जारी की गई है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं, आया हुआ है, लिखा है सर्वसाधारण को सूचनार्थ है। ठीक, लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। ठीक है, तो ये पूरी तिथिवार विस्तृत कार्यक्रम इन्होंने दिया हुआ है। आगे अभी हम बात करेंगे वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो 24 फरवरी से शुरू हो जाएंगी और 12 मार्च को खत्म होगी। यानी कि जो आपका 24 फरवरी से 12 मार्च तक हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षाएं चलेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग सेपरेट बात करते हैं कि हाई स्कूल की कब तक है और बोर्ड परीक्षा क्लास 10th और क्लास 12th की स्कीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूरा विस्तार से समझेंगे कि कौन सा पेपर कब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्कीम है। देखिए, लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, 2025 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम ये यहाँ पर ये सामने आपके स्क्रीन के दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस साइड में जितने लिखा हुआ है दिन लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये समय है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर आपके विषय तथा प्रश्न पत्र किसका लिखा है? हाई स्कूल का लिखा है। हाई स्कूल का विषय लिखा है और प्रश्न पत्र जिस नाम से पेपर आपका आता है। और यहाँ पर लिखा है विषय तथा प्रश्न पत्र यानी कि इंटरमीडिएट। यहाँ पर क्लास 12th के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हाई स्कूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग विस्तार से समझेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, साथ साथ में देखते चलेंगे और साथ साथ में समझते चलेंगे कि किस विषय का किस दिन पेपर लगा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लें 24 फरवरी, दिन आपका है सोमवार। ठीक है, 24 फरवरी 2025 को समय आपका है 8:30 से 11:45, यानी कि सुबह आपका हाई स्कूल का लगेगा प्रारंभिक हिंदी। आपका हाई स्कूल का पहला पेपर है सुबह 8:30 से 11:45, यानी कि उस पेपर आपका हिंदी या फिर प्रारंभिक हिंदी भी जिसको कहते हैं। देखिए, दो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी है और प्रारंभिक हिंदी है। अब उसी दिन यानी कि 24 फरवरी को ही शाम के टाइम में, यानी कि शाम को लिखा है 2 बजे से लेकर के 5:15 तक, तो आपका कौन सा, ठीक है, तो आपका कौन सा लगा है? हिंदी या फिर सामान्य हिंदी। ठीक है, हाई स्कूल में होते में आप लोगों की होती है हिंदी और सामान्य हिंदी। ठीक है, तो ये 24 फरवरी को आपका दोनों पेपर लगे हुए हैं, हाई स्कूल और इंटर के दोनों के लगे हैं हिंदी के। पेपर है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आपका लगा है पाली, अरबी, फारसी। ये तो आपके सब्जेक्ट नहीं होंगे, बहुत से लोगों के नहीं होंगे हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल में हम मानते हैं गैप। ठीक है, 28 फरवरी को आपका गैप है। इंटरमीडिएट की अगर बात कर लें तो इंटरमीडिएट में मॉर्निंग में कोई पेपर नहीं लगा हुआ है, केवल वाणिज्य और गृह विज्ञान का लगा हुआ है। ठीक है, इंटर में आपका गृह विज्ञान का पेपर लगा हुआ है 28 फरवरी को सुबह 8:30 बजे से 11:45 के बीच में। ठीक है, तो वो आपका गृह विज्ञान जिन लोगों ने लिया होगा कॉमर्स वर्ग के लोगों के लिए, तो उनका पेपर लगा हुआ है। ठीक है, समय की बात कर लें तो शाम के समय में भी आपका कोई पेपर नहीं है। कृषि का है वो, ठीक है, वो सब कृषि का है, लेकिन आपने अगर पीसीएम वर्ग लिया तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगली डेट है 1 मार्च। 1 मार्च को आपके हाई स्कूल में लगा हुआ है गणित का पेपर। सुबह 8:30 से 11:45 के बीच में आपका लगा है गणित का पेपर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपने टाइम को। सुबह लगा आपका गणित का पेपर हाई स्कूल में। इंटर में कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ है। ये सब हैं सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये केवल व्यावसायिक शिक्षा के वर्ग आई के लिए हैं। ठीक है, लेकिन ये सब जो विषय देख रहे हैं आप, ये केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग के लिए हैं, यानी कि बिजनेस कैटेगरी में सब्जेक्ट आते हैं, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। शाम को 2 बजे से 5:15 के बीच में ऑटोमोबाइल्स और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का आपका पेपर लगा हुआ है। किसका? हाई स्कूल में कॉमर्स का पेपर लगा हुआ है शाम की पाली में, यानी कि सेकेंड मीटिंग में। ठीक है, और इंटर में नागरिक शास्त्र का पेपर लगा हुआ है शाम के टाइम पे। ठीक है, क्या देख देते हैं 3 मार्च 2025, दिन सोमवार है। ठीक है, आपका प्रातः लगा है 8:30 बजे से लेकर के 11:45 के बीच में संस्कृत का पेपर लगा हुआ है हाई स्कूल में। ठीक है, और यहीं पर सुबह के टाइम में अगर हम लोग बात कर लें इंटर में, तो इंटर का लगा हुआ है जीव विज्ञान या फिर गणित। ठीक है, जिन्होंने जीव विज्ञान लिया है बायोलॉजी, उनका बायोलॉजी का होगा इसी मीटिंग में, और जिनका गणित का है तो, और जिन्होंने गणित ले रखी है मैथ, तो उनका मैथ का होगा सुबह के टाइम में, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में ही दोनों पेपर होने हैं। ठीक है, और शाम के टाइम में अगर सेकंड पाली में बात कर लें संगीत वादन, ये कोई इंटर में बात कर लें तो इंटर में भी कोई यानी कि शाम के टाइम में पेपर नहीं है। ध्यान यहाँ पर इंटर वालों को ध्यान देना है कि आपके पेपर सारे सेकंड मीटिंग में होते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका मैथ का पेपर है या फिर बायोलॉजी का पेपर है, जो जीव विज्ञान का पेपर है, वो मॉर्निंग में ही होगा, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में होगा सुबह 8:30 से 11:45 के बीच में। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 मार्च को हाई स्कूल का पेपर लगा है सुबह 8:30 से 11:45 के बीच में। विज्ञान का पेपर लगा हुआ है और इंटर का पेपर कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी पेपर नहीं है सुबह के पारी में। अब शाम को देखते हैं 4 मार्च को 2 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में हाई स्कूल वालों में कृषि का पेपर लगा हुआ है और इंटर में अर्थशास्त्र का पेपर लगा हुआ है, यानी इकोनॉमी का पेपर आपका लगा हुआ है। ठीक है, अगली डेट देखते हैं 5 मार्च। 5 मार्च को हाई स्कूल में मानव विज्ञान और एनसीसी का पेपर लगा हुआ है, जो कि आपके सब्जेक्ट में तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं इंटर में भी बंगाली, उर्दू, गुजराती वगैरह का पेपर लगा हुआ है, या आपके सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, और इतिहास का पेपर लगा हुआ है शाम के टाइम में। ठीक है, अब अगली डेट देख लेते हैं 6 मार्च, दिन बृहस्पतिवार है। 6 मार्च को हाई स्कूल में कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ है, ये आपके सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इंटर वालों में
सुबह के टाइम में कोई पेपर नहीं लगा हुआ है, लेकिन इंटर में 6 तारीख को 2 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स का पेपर आपका लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको साथ साथ में नोट करते चलिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है स्कीम, ठीक है। इंटर, ठीक है। तो 6 तारीख को हाई स्कूल पेपर कोई नहीं है, लेकिन इंटर का फिजिक्स का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगली डेट देख लेते हैं, शुक्रवार 7 मार्च 2025, ठीक है। 7 मार्च है, दिन शुक्रवार है। हाई स्कूल वालों का अंग्रेजी का पेपर यानी इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर लगा है, ठीक है। इंटर का कोई पेपर नहीं है इस तारीख को, 7 तारीख को इंटर का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। अब अगली डेट यानी कि 8 मार्च दिन शनिवार, 8 मार्च को क्या है, आपका पेपर लगा है सुबह 8:30 से 11:45 के बीच में। गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए नहीं है, ठीक है। तो यह गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए है जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है, ठीक है। और 8 मार्च को इंटर का कोई पेपर नहीं लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जितने भी सारे विषय हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा वर्ग के लिए आते हैं, ठीक है। ये जितने भी विषय हैं ये विषय हैं, ये कॉमर्शियल एजुकेशन में आते हैं, तो इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो सुबह की बात हो गई। अब हम लोग अगर शाम की बात कर लें, इसी 8 मार्च को शाम को बात कर लें, 8 मार्च को शाम की पाली यानी सेकंड मीटिंग में लिखा है 2 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में। हाई स्कूल वालों का लगा है कंप्यूटर का पेपर और इंटर वालों का लगा है रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले आपका फिजिक्स का पेपर लगा था 6 तारीख को, तो ध्यान दीजिएगा 6 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है और 7 तारीख यानी कि आपको एक दिन का गैप मिल रहा है। फिर 8 मार्च को आपका लगा है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है 8 मार्च को सेकंड पाली में, ठीक है। 8 मार्च को सेकंड मीटिंग में, ठीक है, सेकंड पाली में आपका लगा हुआ है। अब अगली डेट है 10 मार्च यानी 9 मार्च को आपका गैप है। 9 मार्च को कोई भी पेपर नहीं है, ना कि हाई स्कूल का ना ही इंटर का। अब अगली डेट है 10 मार्च। 10 मार्च को हाई स्कूल वालों में लगा है चित्रकला यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं आर्ट, ठीक है। और इंटर में कोई भी पेपर नहीं लगा है 10 तारीख को, ठीक है। और सेकंड मीटिंग में कोई भी आपका पेपर लगा हुआ है, लेकिन हाई स्कूल वालों का पहली मीटिंग में यानी कि 8:30 से 11:45 के बीच में आर्ट का पेपर लगा हुआ है, ठीक। अब अगली मीटिंग की बात कर लेते हैं 11 मार्च यानी कि 10 मार्च हो गई। अब 11 मार्च को भी आपका लगा हुआ है हाई स्कूल का, ठीक है। हाई स्कूल का लगा हुआ है सामाजिक विज्ञान यानी कि 10 मार्च को आपका आर्ट का पेपर है और 11 मार्च को आपका लगा हुआ है सामाजिक विज्ञान। सुबह की पाली में लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 8:30 से 11:45 के बीच में आपका पेपर लगा है साइंस का, ठीक है। इंटर का इस दिन कोई पेपर नहीं लगा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है 11 मार्च का डेट लिखा हुआ है। 11 मार्च को शाम की पाली में हाई स्कूल का सिलाई का पेपर लगा हुआ है, इंटर का संस्कृत वगैरह का लगा हुआ है पेपर, ठीक है। अगली डेट है 12 मार्च 2025, प्रातः सुबह 8:30 से 11:45 के बीच में। हाई स्कूल में कोई पेपर नहीं लगा हुआ है और ध्यान दीजिए आपका शाम के पाली में भी कोई पेपर नहीं लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब है आपके पेपर जो है वो 11 मार्च को खत्म हो जाएंगे। हाई स्कूल वालों के पेपर 11 मार्च को खत्म हो जाएंगे। इंटर वालों का पेपर एक बचा हुआ है, अंग्रेजी का पेपर बचा हुआ है, वो आपका 12 मार्च को सुबह की पाली में ना होकर शाम की पाली में आपका 2 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में अंग्रेजी का पेपर आपका होना बचा है, ठीक है। वो आपका पेपर एक बचा है 12 मार्च को, वो होगा इंग्लिश का पेपर आपका शाम की पाली में यानी सेकेंड मीटिंग में होगा। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट स्कीम आई हुई है, इसको आप अच्छी तरीके से अपना समझ लीजिए और इसको कहीं अच्छी तरीके से नोट करके रख लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।